नहीं 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 चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। जोहार, नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दो तीन चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉरपोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे, और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। फाउंडेशन हमारा हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है। झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी, और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं, उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। स्वास्थ्य योजना, राजस्थान में हमने एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना लागू की थी। 25 लाख रुपए तक का वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस था, और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। ऑपरेशन करवाना हो, हार्ट, पेट का, किडनी का, हार्ट का वाल्व बदलना हो, स्टेंट लगवानी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति
इस योजना का फायदा उठा सकता था। वही एक्सपीरियंस हम झारखंड के लोगों को देना चाहते हैं और इसलिए हम झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, 15 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर कवर, आप प्राइवेट अस्पताल में कोई भी सर्जरी करवा पाएंगे, चाहे वो दिल की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो। 15 लाख रुपए तक का जो बिल है झारखंड की सरकार आपके लिए उसका पेमेंट दे देगी। किसानों के लिए धान की एमएसपी आज 2,400 रुपए प्रति क्विंटल है। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी 3,200 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार झारखंड के किसानों को धान के लिए देगी। और जो हमारे युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है कि अगले 5 साल में उनकी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। हम इसको अपना पूरा समर्थन देंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार मिले। 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे और डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा प्रोग्राम है, इसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की है और जो यहां हम कह रहे हैं ये हमारा कमिटमेंट है, हम ये झारखंड की जनता को देंगे। मेन चीज मैं झारखंड के लोगों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, बुद्ध भगवान के संविधान को, नारायण गुरु बसवना जी, फूले जी के संविधान को बचा रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और मैं यहां मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये कभी नहीं होने देगा, संविधान को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। धन्यवाद। बोलना है? नहीं चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी हाँ वही था, एनडीटीवी है। पकड़ लिया देगा? नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं। जाति जनगणना की बात अंग्रेजी में बोलिए। नहीं, देखिए, इन्होंने हमसे पूछा कि जाति जनगणना का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना में और कर्नाटक में हमारी सरकार है और वहां पे हम जाति जनगणना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तेलंगाना में हम जनता के साथ डिस्कशन करके जो हमारे कास्ट सेंसस में सवाल जाएंगे वो सवाल हम डेवलप कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन सजेशंस आ रहे हैं, जनता से आ रहे हैं और हम लाखों लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। जाति जनगणना का आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कोई जानता नहीं कितने हैं। और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आबादी कोई जानता नहीं है, आपकी भागीदारी भी कोई जानता नहीं है। दलित 15% है, आपकी आबादी लोग जानते हैं मगर आपकी भागीदारी कोई नहीं जानता। आपका पार्टिसिपेशन कितना है, पावर स्ट्रक्चर में आप कितने लोग हो, कोई नहीं जानता। आदिवासी 8%, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इंसल्ट है, अपमान है आपका। आप 8% आपकी आबादी, भागीदारी कोई नहीं जानता। मगर जब मैं मीडिया के मित्रों को देखता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखता हूं, जुडिशरी को देखता हूं, प्राइवेट अस्पताल,
प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके मालिकों की लिस्ट देखता हूं, मुझे ना कोई आदिवासी दिखता है, ना कोई दलित दिखता है, ना कोई पिछड़े वर्ग का दिखता है। मीडिया के आप सबसे बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, वहां आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का कोई नहीं मिलेगा।